नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज में। तो आज मेरे दोस्तों कुछ अच्छा सा रूट वर्ड एक और बनाते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है इस रूट वर्ड में। इसका मतलब है थीम। सॉरी, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको, है ना, जिससे चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो इसका मतलब है THE, ये THEO। इसका मतलब ही मेरे दोस्त होता है गॉड, भगवान। ठीक है, तो चलिए इस वर्ड के रूट वर्डों को थोड़ा समझने का काम करते हैं कि इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त समझिए थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, फिर मैंने लिखा पैंथिस्ट। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या लिखा बताओ, पैंथिस्ट। उसके बाद अगर मैं इनको बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उनको, थीज, थीज। ठीक है, मोनोथीस्ट, पैंथीज, पॉलीथीज। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से बनता है थियोक्रेसी। ठीक है, थियोक्रेसी, थियोडिशी, थियोफोबिया, थियोसॉफी, थियोलॉजी। थियोसेंट्रिक। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो भी गॉड से। चलिए थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इन चीजों को समझकर, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त इन वर्डों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो जैसे ही आपने कहा कि THE या THO का मतलब गॉड होता है, और मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि IST का मतलब होता है अ पर्सन। क्या होता है? अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है। और थियो का मतलब होता है गॉड। अब बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे थीस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे थीस्ट कहा जाता है। तो आप ये समझ गए कि THE का मतलब गॉड होता है, और IST का मतलब वन होता है, और यहाँ पर ए जो एन होता है इसका मतलब नो या नॉट से निकलता है। तो ऐसे चीजों को कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर न विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? अथीस्ट। अब आप थीस्ट को तो आप आराम से समझ चुके होंगे। थीस्ट क्या होता है कि भगवान पर विश्वास करने वाला, लेकिन मोनो का मतलब मेरे दोस्त वन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही भगवान पर विश्वास करता हो उसे मोनोथीस्ट कहा जाता है। थीस्ट का मतलब फिर दोबारा से आपने समझा, थीस्ट का मतलब दोबारा से आपने समझा कि भगवान में विश्वास रखने वाला। और पॉली का जो मतलब होता है मेरे दोस्त होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे भगवानों पे जो विश्वास रखता है उसे पॉलीथीस्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक और वर्ड है मेरे दोस्त, पैंथीस्ट। तो THEST का मतलब तो ये आप समझ के हो कि भगवान में विश्वास करने वाला। पैन का मतलब होता है मेरे दोस्त ऑल, जो सारे के सारे भगवानों पे विश्वास करता है उसे पैंथिस्ट कहा जाता है। मेरे दोस्त इसी वर्ड का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है थीज्म, यानी कि THE का मतलब तो मेरे दोस्त गॉड हुआ, और इज्म का मतलब होता है बाद। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ईश्वरवाद, है ना। द बिलीफ, बिलीफ
दैट इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ये होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, ये बिलीव इन गॉड, यानी कि ईश्वरवाद जिसको कहा जाता है, बिलीव इन गॉड। ये अथीस्ट, अथीस्ट, ये अगर आप वर्ड को ध्यान से समझोगे, टी एच ई इज्म, इज्म का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब निकलता है बाद, तो ईश्वरवाद, जहां नास्तिक जिसको कहा जाता है, डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव इन गॉड, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ये होता है नास्तिकवाद, ये आस्तिकवाद, ये नास्तिकवाद, इसको बोले थे एक ईश्वरवाद में विश्वास, बिलीव दैट ओनली वन गॉड, बिलीव दैट ओनली वन गॉड, मोनोथीस्ट होता है। पैंथीज्म, बिलीव के सारे भगवानों में आपको बिलीव करना है, वो पैंथीस्ट होता है मेरा। पॉलीथीज्म आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे भगवानों में जो विश्वासवाद होता है वो पॉलीथीज्म होता है। मेरे सबसे प्यारा वर्ड होता है थियोक्रेसी, थी का मतलब तो आप गॉड जानते ही हो, और कृषि का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो रूल बाय द गवर्नमेंट, मतलब भगवान के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, थियोक्रेसी। कंट्रोल्ड बाय गॉड, जिस सरकार को कंट्रोल करते हैं गॉड, यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कैसी है, थियोक्रेसी है। यानी थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, थियोक्रेसी का ये मतलब होता है कि बिलीव इन, मतलब जो सरकार है वो किसके द्वारा या किनके द्वारा चलाई जाए, होली लोगों के द्वारा चलाई, पवित्र लोगों के द्वारा चलाई जाए, थियोक्रेसी होता है। थियोडिशी, जस्टिस बाय गॉड, ये तो होता है भाई मेरे दोस्त गॉड होता है, डिशी का मतलब होता है स्पीच, तो इसका मतलब होता है जस्टिस बाय गॉड, गॉड के द्वारा जो होता है ना, जस्टिस दी जाती है, उसे थियोडिशी कहा जाता है। थियोफोबिया, द फियर ऑफ गॉड, अब आपको ऐसा लगे कि भगवान से जिनको डर लगता है कि भगवान ने अगर आप गलत करोगे तो भगवान देख रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑफ थियोफोबिया। थियोसॉफी, सॉफी का मतलब मेरे दोस्त होता है विजडम, ठीक है, विजडम का मतलब आप अच्छी तरीके से जान सकते हो, अक्ल होता है, विजडम, तो ये होता है धर्मशास्त्र, ये क्या होता है, धर्मशास्त्र। थियोसॉफी, थियोसॉफी होता है धर्म का शास्त्र, धर्म के शास्त्रों को समझने के लिए थियोसॉफी का यूज किया जाता है। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड, जब आप भगवान के लिए स्टडी करते हो, द स्टडी ऑफ गॉड, जैसे कि आप गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, द स्टडी ऑफ गॉड, भगवान के बारे में स्टडी करने को थियोलॉजी कहा जाता है। और थियोसेंट्रिक, मतलब सेंटर का मतलब तो आप जानते हो बीच में, हर जगह अगर तुम बीच में भगवान को रखते हो कि हाँ भाई यही ईश्वर है, यही चीजें हैं, तो उसे कहा जाता है थियोसेंट्रिक, मतलब अपने हर किसी काम में अगर तुम भगवान को रख देते हो तो ऐसे व्यक्तियों को थियोसेंट्रिक कहा जाता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये छोटी छोटी बातें, THETHO का मतलब गॉड होता है, इससे बनने वाली जितनी बड़ी चीजें थी बड़ी आपको शांति से समझ में आई होंगी। मिलते हैं मेरे दोस्त तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार।